Bismillahirrahmanirrahim. The topic today we will discuss that is fertilization. Fertilization. What is fertilization? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि fertilization क्या होती है. ठीक है. The fusion of gametes. The fusion of gametes. This is known as fusion of gametes. The fusion of gametes. This is called fertilization. कि जब गैमीट्स आपस में फ्यूज होते हैं तो उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं. लेकिन जो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, गैमीट्स का बनना, दिस इज कॉल्ड गैमीटोजेनेसिस. The formation of gamete, this is called gametogenesis. Gametes का बनना ये gametogenesis कहलाता है. अब gametes में दो तरह के gametes है. The male gametes that produce sperm, male produce sperm and female produce egg. Male क्या produce करेगा? sperm. और जो female है वो क्या produce करेगी? egg. And the fusion of these gametes result in zygote. जब ये गैमेट्स आपस में मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं. ठीक है. अब एक क्वेश्चन होता है कि फर्टिलाइजेशन और जाइगोट में क्या, डेवलपमेंट में क्या फर्क है? तो फर्टिलाइजेशन सिंपल क्या है? पहले सबसे फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, दिस इज कॉल्ड गैमीटोजेनेसिस. गैमीट्स का बनना ये गैमीटोजेनेसिस कहलाता है. और गैमीट्स में दो तरह के गैमीट्स हैं, मेल एंड फीमेल गैमीट्स. मेल प्रोड्यूस स्पर्म and in the same way female produce egg, and fusion of these gametes, this is called fertilization. यही जो fusion of gametes हुई है, this is known as fertilization. अब डेवलपमेंट क्या है? इसी जाइगोट से एक मुकम्मल जो है ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है. इसी एक सेल से एक जो है पूरा जानदार ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है. दिस इज नोन एज डेवलपमेंट. इसे हम क्या नाम देते हैं? डेवलपमेंट. क्या नाम देते हैं? डेवलपमेंट का. कैसे कि एक ये जाइगोट, एक सिर्फ सेल था, उसके अंदर डिवीजन हुई और एक पूरा जो है जानदार बना. दिस इज नोन एज डेवलपमेंट. ये डेवलपमेंट कहलाएगा. अब हमारे पास जो है दो तरह की फर्टिलाइजेशन होती है. टाइप्स है हमारे पास फर्टिलाइजेशन की. एक है हमारे पास एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और दूसरी है हमारे पास इंटरनल फर्टिलाइजेशन. एक हमारे पास एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है और दूसरी हमारे पास जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन है. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन. इंटरनल फर्टिलाइजेशन, अगर हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करें, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करें, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में ऐसी फर्टिलाइजेशन जो आउटसाइड द बॉडी हो उसे हम कहते हैं ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है. ऐसी फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के आउटसाइड हो उसे हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. तो सबसे पहले डिफाइन है फर्टिलाइजेशन ऑकर आउटसाइड द बॉडी. फर्टिलाइजेशन दैट ऑकर आउटसाइड द बॉडी. फर्टिलाइजेशन दैट ऑकर outside the body, this is called the fertilization that occur outside the body, that is called external fertilization. This is called external fertilization. और external fertilization जो है बहुत सारे जो है जानदार के अंदर होती है. स्पेशली ये भी याद रखना कि जो external fertilization होती है ये aquatic environment के अंदर होती है. किस environment के अंदर होती है? एक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर होती है. जो आबी इन्वायरमेंट होता है वाटर के अंदर होती है. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है ये वाटर के अंदर होती है. और बहुत सारे जो एम्फीबियंस हैं और फिशेज जो हैं उनके अंदर ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है. अब इस एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या है? जो मेल है वो क्या रिलीज करेगा? स्पर्म रिलीज करेगा. स्पर्म इन द वाटर. जो मेल है वो स्पर्म जो है रिलीज करेगा गैमीट, और जो फीमेल है वो रिलीज करेगी एग एट द सेम टाइम.
एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो मेल होता है उस वाटर मीडियम के अंदर जो है स्पर्म रिलीज करता है, और जो फीमेल है वो क्या करती है, एग रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है, एग रिलीज करती है एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में दोनों जो है गैमीट्स जो है रिलीज होते हैं और जो है फर्टिलाइजेशन होती है। उसके बाद जो है ये सभी अब जो है फॉर एग्जांपल जो फिशेज होती हैं वो लाखों की तादाद में जो है अपने जो है एग्स जो है प्रोड्यूस करती है, और इसी तरह जो मेल होता है वो लाखों की तादाद में स्पर्म जो है रिलीज करता है। अब ये सारे एग और स्पर्म क्या फर्टिलाइज हो जाते हैं? नहीं। अब ये वाटर एनवायरनमेंट है, कुछ स्पर्म्स को एग्स को दूसरे जानदार भी खा लेते हैं, तो इसी वजह से ये ज्यादा तादाद के अंदर गैमीट्स को बनवाया जाता है। गैमीट जो है लार्ज इन नंबर जो है यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं ये जानदार, क्योंकि सारे के सारे जो गैमीट्स हैं वो कभी भी जो है फर्टिलाइज नहीं होते, क्योंकि एनवायरनमेंट एक्वेटिक एनवायरनमेंट है, तो गैमीट्स का लॉस होना जो है ये बहुत सारे गैमीट जो है ये लॉस हो जाते हैं। बहुत सारे गैमीट्स क्या हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं। तो इस वजह से क्योंकि और बहुत सारे जो गैमीट्स हैं उनको प्रेडेटर खा लेते हैं। बहुत सारे जो गैमीट्स हैं इनको जो है प्रेडेटर खा लेते हैं। इनकी क्या खा लेते हैं, प्रेडेटर। बहुत सारे गैमीट्स को प्रेडेटर खा लेते हैं, तो इस वजह से बाकी जो चंद जो है फर्टिलाइज हो जाते हैं और वो नया जो है इंडिविजुअल बना देते हैं। ये भी याद रखना कि हमेशा एक्वेटिक एनवायरनमेंट में बहुत सारे गैमीट्स जो हैं बहुत ज्यादा रिस्क होते हैं। एक्वेटिक एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा रिस्क होते हैं कि बहुत सारे जो गैमीट्स हैं वो जाया हो जाते हैं। और यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं है। क्या नहीं है बेटा, प्रोटेक्शन नहीं है। देयर इज नो प्रोटेक्शन। बिल्कुल जब गैमीट्स और स्पर्म और एग आपस में मिल गए उसके बाद जो है फर्दर डेवलपमेंट होती है या नहीं होती, लेकिन प्रोटेक्शन नहीं है इस एनवायरनमेंट। और नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनल फर्टिलाइजेशन। सेकंड जो हमारे पास टाइप है वो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, अगर हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करें, वो फर्टिलाइजेशन जो इनसाइड द बॉडी हो रही है, दिस इज नोन एज internal fertilization. Fertilization that occur inside the body, fertilization that occur inside the body, this is called internal fertilization. Fertilization that occur inside the body, ऐसी fertilization जो inside the body हो रही हो उसे हम क्या नाम देते हैं, internal fertilization. अब ये fertilization तो internal है, लेकिन आगे जो डेवलपमेंट है वो भी दो तरह की है। एक है एक्सटर्नल डेवलपमेंट और एक है इंटरनल डेवलपमेंट। आगे जो डेवलपमेंट है एक है एक्सटर्नल डेवलपमेंट है और दूसरा जो है इंटरनल डेवलपमेंट है। बेशक फर्टिलाइजेशन इंटरनल हुई है लेकिन जो डेवलपमेंट है वो एक्सटर्नल होगी, और एक में इसी तरह है इंटरनल जो है डेवलपमेंट होगी। कौन सी डेवलपमेंट होगी, इंटरनल डेवलपमेंट। इंटरनल डेवलपमेंट। अब जो है हम एक्सटर्नल डेवलपमेंट की बात करें तो बहुत सारे जो बर्ड्स हैं उनके अंदर जो है एक्सटर्नल जो है डेवलपमेंट होती है। बहुत सारे जो बर्ड्स हैं उनके अंदर जो है एक्सटर्नल डेवलपमेंट होती है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। बेशक फर्टिलाइजेशन उनके अंदर जो है ठीक है इंटरनल होती है, लेकिन जो डेवलपमेंट है ठीक है, डेवलपमेंट के जो मराहल हैं वो क्या होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं। अब ये क्या फर्टिलाइजेशन इंटरनल हुई जिसके नतीजे में बर्ड जो है प्रोड्यूस करते हैं एग्स। क्या प्रोड्यूस करते हैं, एग्स। फर्टिलाइजेशन हो जाती है ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो एग होता है उसके ऊपर जो है इसकी प्रोटेक्शन के लिए बना दिया जाता है शेल। क्या बना दिया जाता है, शेल ठीक है। और ये जो शेल्स है ये प्रोटेक्शन का काम करता है। एग के ऊपर क्या काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। किससे प्रोटेक्शन करता है, डिहाइड्रेशन से, वाटर के लॉस से बचाता है, वाटर के लॉस से जो है बचाता है। और दूसरा जो है जो एग के अंदर जाइगोट है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, उसकी क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। और दूसरी तरफ हमारे पास जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इंटरनल डेवलपमेंट की बात करें तो फर्टिलाइजेशन इनके अंदर भी इंटरनल होती है लेकिन डेवलपमेंट भी इंटरनल होती है। ये हमारे पास ह्यूमन और बहुत सारे एनिमल्स के अंदर ये इंटरनल जो है डेवलपमेंट होती है ठीक है। इंटरनल डेवलपमेंट में क्या होता है, मोर प्रोटेक्शन होती है। क्या होती है, मोर प्रोटेक्शन होती है।
क्योंकि जो डेवलपमेंट है वो इनसाइड द मदर बॉडी हो रही होती है। इंटरनल डेवलपमेंट में फर्टिलाइजेशन भी इंटरनल हुई, डेवलपमेंट भी इंटरनल हुई। और इस तरह का अमल बहुत सारे ह्यूमंस के अंदर होता है, इंसानों के अंदर होता है, बहुत सारे जानवरों के अंदर अमल होता है। इसमें ज्यादा से ज्यादा जो है प्रोटेक्शन मिलती है, ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्शन मिलती है। अब ये जो हमारे पास ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्शन मिलती है, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको तमाम न्यूट्रिएंट जो है मदर ही की बॉडी से मिलते हैं, ठीक है। और ऐसे जानदार जो बच्चे दें, ठीक है, उन्हें हम विविपेरस बोलते हैं। क्या नाम देते हैं? विविपेरस। ऐसे जानदार जो डायरेक्ट जो है बच्चे पैदा करें उन्हें हम कहते हैं ये विविपेरस है। लेकिन वो जानदार जो अंडे दें, एग दें, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ओवीपेरस। ओवीपेरस, ओवीपेरस। अब वो जानदार जो जैसे कि बर्ड्स हैं, ये अंडे देते हैं और उस अंडे से जो है फिर बच्चे जो है निकलते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं ये ओवीपेरस एनिमल्स हैं कि ये अंडे देते हैं, अंडे के बाद जो है फर्दर डेवलपमेंट और इस तरह का प्रोसेस होता है। लेकिन जो हमारे पास ह्यूमंस हैं इनके अंदर मोर प्रोटेक्शन होती है। जितनी भी डेवलपमेंट के मराहल हैं वो मदर की बॉडी के अंदर ही हो रहे होते हैं, और उसके अलावा इनको प्रोटेक्शन भी जो है ज्यादा मिल रही है, न्यूट्रिएंट्स भी मदर की बॉडी से मिल रहे हैं। और वो जानदार जो डायरेक्टली बच्चे प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम जो है विविपेरस बोलते हैं। दिस इज ऑल अबाउट टुडे।